दिखाई देंगे। सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे लगता है वो है 30 लाख लोगों के साथ कंपनी की शुरुआत, जो कि अगर मैं बात करूं कि आज तक जितनी भी कंपनी मार्केट में आई हैं उन्होंने कितने लोगों से अपनी शुरुआत की, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, इतने लोगों से ही वो अपनी कंपनी का स्टार्टअप कर देते हैं। लेकिन क्या होता है वहां पर कि स्टार्टिंग में जो पहले आ जाते हैं जो मेन लीडर, उनके साथ में कुछ कंपनी का टाई अप वगैरह रहता है और वहां से वो कुछ उनको अमाउंट वगैरह, कुछ रिवॉर्ड अवार्ड वगैरह जनरेट करके बस वो वहां से स्टार्टअप उसका हो जाता है, जहां से आगे चलकर उस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ ही जो मेन गिने चुने लोगों को जो हायर करती है, बड़े बड़े लीडर्स को, उनके द्वारा ही आगे चल के उसमें दिक्कत आने लगती है। लेकिन हमारी कंपनी कोई 50,000 या 20,000 या 25,000 या 60,000 के साथ स्टार्ट नहीं हो रही, हमारी कंपनी 30 लाख लोगों के साथ स्टार्ट हो रही है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी कंपनी का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी का। दूसरा, मैं जहां तक जो मुझे पॉइंट्स लगते हैं मैं अपने आधार पर आपको बताऊंगी, क्योंकि ये मेरी थिंकिंग है, मेरी सोच है कि मुझे क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कंपनी के लगते हैं। दूसरा, यहाँ पर देखिए कंपनी जिस भी देश के अंदर अपना ऑफिस ओपन कर रही है, साथ के साथ वहां के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी कंपनी कवर करके चल रही है। अगर कंपनी चाहती तो कंपनी, जैसे हमारी कंपनी लंदन यूके से है, तो कंपनी चाहती तो कंपनी अपने उसी एड्रेस पर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने आप को लेकर जा सकती थी। लेकिन कंपनी ने हर कंट्री में अपने ऑफिस को लेकर आई, हर कंट्री में ऑफिस लेकर आई। सभी कंट्रीज के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर कंपनी ने काम किया। क्यों? किस लिए? अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए कि भाई कहीं से भी कोई भी कमी ना आए, कल को कोई भी इंसान उठकर ये ना कह दे कि भाई कंपनी के पास ये चीज नहीं है। तो कंपनी ने अपने आप को स्ट्रांग साबित करने के लिए हर कंट्री में, जिस भी कंट्री में ऑफिस ओपन किया, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स को जरूर कंपनी ने सबके सामने रखा। तीसरा सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड जो लगता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मुझे लगता है कि आज कम से कम कंपनी को लगभग 11 महीने के आसपास हो चुके हैं, 10 से 11 महीने के आसपास कंपनी के साथ 28 लाख के बराबर लोग आ चुके हैं, 28 लाख तक, जो कि आज तक ये सबसे बड़ा एक तो रिकॉर्ड भी है कंपनी का, और देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। ये 28 लाख जो लोग आए हैं आज कंपनी के साथ, ये कोई पागल नहीं है, ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंपनी की कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग चीज को देकर ही आए हैं। ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा, हमारी कंपनी, आपको देखिए बहुत जो एक लंदन स्टॉक मार्केट के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर हमारे जो भी प्रेजेंटर्स रहते हैं वो बताते हैं कि हमारी कंपनी लंदन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने जा रही है, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट माना जाता है। तो वहां पर लिस्टेड होने के लिए अच्छी अच्छी कंपनियां तरसती हैं, लेकिन हमारी कंपनी बहुत जल्दी अपने आप को वहां पर लिस्टेड करने जा रही है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी का बेस, मिशन और विजन कितना स्ट्रांग है, कंपनी किस सपने के साथ, किस मिशन के साथ मार्केट में उतरी है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आगे मैं चलती हूं कि कंपनी ने खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने कुछ पार्टनर्स चुने, जैसे कि अगर एड इनकम जो आपको आनी है वो एड एजेंसी को हायर किया, एड एजेंसी आपको इनकम देगी, जैसे कि अभी आलोक सर ने आपको बताया था। उसके बाद अगर बात की जाए कि आपका जो केवाईसी डिपार्टमेंट है वो नॉर्डिक को दिया गया, जो केवाईसी आप लोगों की करनी है वो नॉर्डिक करती है, जो कि नॉर्डिक भी एक नॉर्वे की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 413 से ज्यादा कंपनियों की केवाईसी करने की अथॉरिटी उसको मिली हुई है। उससे पहले इमर्जर के द्वारा हो रही थी, जो कि दुबई की एक कंपनी थी, वो भी बहुत बड़ी कंपनी थी, जबकि दुबई में यह माना जाता है कि दुबई के अंदर अगर कोई चीटिंग करता है, कोई फ्रॉड करता है, तो डायरेक्ट उसको फांसी दी जाती है। तो यहां से आप पता लगा सकते हैं कि इमर्जर दुबई की कितनी स्ट्रांग एक सिस्टम था, एक कंपनी थी जिसके साथ में हमारी केवाईसी पहले चल रही थी, लेकिन कुछ वहां से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, केवाईसी में कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से कंपनी ने नॉर्डिक को हायर किया। नॉर्डिक के द्वारा आपका केवाईसी होने लगा। अभी यहाँ पर नॉर्डिक भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ये भी एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कंपनी का कि कंपनी ने नॉर्डिक को रखा है यहाँ पर। उसके बाद एम्पायर स्टेट जो अपना पूरा वेबसाइट को हैंडल करता है,
तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके प्लस पॉइंट्स को देखेंगे, इसकी स्ट्रॉन्गनेस को देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें यहां पर आपको नजर आएंगी जो कंपनी में है। दूसरा, यहां पर बहुत सारी फैसिलिटी आपको देखिए, शेयर्स दे रही है कंपनी। क्या आज तक किसी कंपनी ने आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, आपको अपना शेयर होल्डर बनाया? बहुत सारी कंपनियां बाहर की भी आई इंडिया के अंदर, और इंडिया की भी बहुत सारी कंपनी है। क्या आपको आज तक किसी भी कंपनी ने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया? नहीं बनाया। शेयर्स आपको दिए? नहीं दिए। लेकिन ये पहली कंपनी है जो आपको बोल रही है कि आप मेरे साथ आइए, सिर्फ अपना केवाईसी कराइए, मैं आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना रही हूं, शेयर होल्डर बना रही हूं। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिनमें से ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि आप अपनी टीम को स्ट्रांग कैसे करें। देखिए, टीम को स्ट्रांग करने का एक सीधा सीधा मेन उद्देश्य है कि आप बताइए कि आप कैसे स्ट्रांग हैं, आप किस तरह से विश्वास करते हैं कंपनी के ऊपर, आप कितने अपडेट है कंपनी को लेकर। आपकी टीम कैसे स्ट्रांग हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही रास्ता है, एक ही है, क्या कि जूम मीटिंग। जूम मीटिंग में आकर ही आप खुद भी स्ट्रांग रह सकते हो और अपनी टीम को भी स्ट्रांग रख सकते हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाऊंगी कि कोई भी चीज यहां से आप ही खाली आपकी टीम मीटिंग में नहीं आ रही और आप मीटिंग में आ रहे हो, आपने मीटिंग से कुछ भी सुना, कोई भी अपडेट आपको मिली, आपने जाके अपने फर्स्ट लेवल के मेंबर को बताई। ठीक है, वो कॉल करता है कि सर क्या अपडेट्स था, बताएंगे प्लीज। आपने बताया। अब वो क्या होगा, वो घूमते 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 जब नीचे के लेवल के मेंबर्स तक पहुंचेगी, तो क्या वही बात पहुंचेगी जो आपने सुनी थी, आपने पहले लेवल के मेंबर को बताई थी? नहीं, आपने सुना कुछ था और 7वें लेवल तक जाते जाते वो बदल कुछ और गया, हो कुछ और गया। तो अगर आप अपनी टीम को मीटिंग में नहीं लेकर आएंगे, उनको अपडेट नहीं रखेंगे, तो आपकी टीम कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगर मैं अपने ऊपर लेकर बात चलूं, मैं आज अपने आप को स्ट्रांग क्यों मानती हूं? इसलिए मानती हूं कि मैं डेली मीटिंग में आती हूं और मैं अपडेट रहती हूं, और मैं कोशिश करती हूं ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को मीटिंग में लेकर आने के लिए। क्यों? क्योंकि मीटिंग में आने से उनके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे, जो भी कंपनी का अपडेट रहेगा वो उनको पता रहेगा। कल यदि उनकी टीम से कोई भी सवाल आता है, तो वो मीटिंग में आकर के जो भी अपडेट लेते हैं, जो भी सवालों के जवाब लेते हैं, वो उनको बता सकते हैं। मैं कभी भी अपने सीनियर को के आगे अगर कोई सवाल रखती हूं, तो मेरे सीनियर सिर्फ मुझसे एक ही बात बोलते हैं, ऐसा कीजिए मैडम, मीटिंग में चलते हैं, आप भी पूछिएगा और मैं भी पूछूंगा। हमेशा उनका यही जवाब मिलता है। हालांकि वो मुझे जवाब दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यही बोलते हैं कि मीटिंग में चलते हैं। हो सकता है मेरा जवाब गलत हो, हम दोनों मीटिंग में चलते हैं, आप भी पूछना और मैं भी पूछूंगा। तो हम दोनों प्लान बनाते हैं कि ठीक है मीटिंग में चलेंगे। तो आप अपनी टीम को स्ट्रांग सिर्फ एक ही तरीके से रख सकते हैं कि उनको मीटिंग में लेकर आइए। मीटिंग में लाने से ही आपकी टीम अपडेट रहेगी और स्ट्रांग भी बनेगी। अगर मान लीजिए कि अगर आपकी टीम आपके ही ऊपर डिपेंड रह गई और कल यदि आपकी तबीयत खराब हो गई, या आप नेटवर्क एरिया में नहीं रहे, या फिर आप किसी बहुत जरूरी काम में बिजी हो गए और आपकी टीम आपके ऊपर डिपेंड है, मीटिंग में वो आती ही नहीं है, तो वो क्या करेगी, आपको फोन करेगी, लेकिन आप बिजी हैं, या आपकी तबीयत खराब है, या आपका नेट प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो सकती है ना। अब आपकी टीम जहां पर रुकी हुई है, उसके जो भी सवाल हैं वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो सवाल थे, उसकी जो अड़चन आ रही थी, वो दूर ही नहीं हुई, उसके सवालों के जवाब ही उसको नहीं मिले, तो आपकी टीम वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, वो आगे बढ़ेगी नहीं। तो उसको आगे बढ़ाने का एक ही मकसद है कि आप अपनी टीम को अपने ऊपर डिपेंड ना रखें, उनको मीटिंग में लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा उनको फोर्स करें, और कभी भी सवाल उनका यदि आता है तो उनको एक ही जवाब दें कि आप भी मीटिंग में चलो और मैं भी मीटिंग में चलता हूं, हम अपने जवाब मीटिंग में जाकर लेंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा पॉइंट, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आगे मैं सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगी मनीष सर को। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सीमा जी, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन किया कि टीम को कैसे मजबूत किया जाए। जी हाँ दोस्तों, सीमा जी ने एकदम सही कहा। अगर आप अपने ऊपर डिपेंड करेंगे अपनी टीम को, और अचानक कुछ हो जाता है, नेटवर्क एरिया में नहीं आते, तो आपकी टीम का जो रिस्पॉन्स, आप आंसर नहीं दे पाओगे, तो आपकी टीम वहां नेगेटिव हो जाएगी। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया सीमा जी, थैंक यू।